हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम बैक इन न्यू एपिसोड ऑफ टेक न्यूज। एंड आज की जो हमारी सबसे पहली अपडेट है वो है हमारी पोको की तरफ से। एंड पोको का M3 Pro 5G जो है 19 मई को ग्लोबली लॉन्च होगा एंड उम्मीद है कि ये जून में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर, 6.5 इंच फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले विद 90 रिफ्रेश रेट, इसके अलावा 42 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप मिलेगा विद 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। एंड अगर बात करें बैटरी की तो वो 5000 mAh की बैटरी विद 22.5 वोल्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी वन प्लस की तरफ से, जो कि एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। एक्चुअली में वन प्लस वॉच का लिमिटेड एडिशन 14 मई को जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है। एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें STM32 प्रोसेसर, 1.39 इंच HD AMOLED डिस्प्ले, इसके अलावा 1GB रैम एंड 4GB स्टोरेज मिलेगी। एंड अगर बात करें बैटरी की तो वो होगी 402 mAh की बैटरी। इसके अलावा इसमें हमें SpO2 सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेस ट्रैकिंग जैसे काफी फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी लावा की तरफ से। लावा का Z2 Max जो है ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो A20 प्रोसेसर, 7 इंच HD प्लस डिस्प्ले, इसके अलावा 2GB रैम मिलती है, 32GB स्टोरेज। एंड अगर बात करें कैमरा की तो 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा विद 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। एंड अगर बात करें बैटरी की तो वो है 6000 mAh की बैटरी। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी Realme की तरफ से। एंड Realme का C20A बांग्लादेश में लॉन्च हो चुका है। एंड अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर, 6.5 इंच IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले, इसके अलावा 2GB रैम मिलती है, 32GB स्टोरेज। एंड अगर बात करें कैमरा की तो 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है विद 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी Lenovo की तरफ से, जो कि काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। एक्चुअली में Lenovo ने अपने गेमिंग लैपटॉप को जो रिवील कर दिया है। एंड ये 3 लैपटॉप्स होंगे, एक होगा Ryzen 7i, एक होगा Ryzen 5i एंड एक होगा Ryzen 5i Pro। इसके अलावा इन लैपटॉप्स की कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने आई है। Ryzen 7i में हमें Intel i9 11 जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा, 16 इंच IPS डिस्प्ले मिलेगी विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इसके अलावा NVIDIA GeForce RTX 380 ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। एंड इस लैपटॉप में हमें अप टू 32GB रैम एंड 2TB SSD सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें Ryzen 5i एंड 5i Pro की तो इसमें हमें Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर, 5.6 इंच IPS डिस्प्ले विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, इसके अलावा NVIDIA का GeForce RTX 370 ग्राफिक्स कार्ड एंड अप टू 32GB रैम एंड 2TB SSD सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी Huawei की तरफ से, जो कि अगेन एक गुड न्यूज है। Huawei का MatePad 2 सीरीज एंड जो Watch 3 सीरीज है वो चाइना में लॉन्च हो सकता है 2 जून को। एंड MatePad 2 में हमें 2 मॉडल देखने को मिल सकते हैं, MatePad 2 एंड Pad 2 Pro 5G। एंड इसमें हमें Kirin 9000 प्रोसेसर, OLED डिस्प्ले विद 120 रिफ्रेश रेट, इसके अलावा 40 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड इनके भी बाकी की डिटेल सामने नहीं आई है। एंड अगर बात करें Watch 3 सीरीज की तो इसमें भी 2 मॉडल होंगे, Watch 3 एंड Watch 3 Pro, लेकिन इनकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी उसके भी कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है। तो नेक्स्ट अपडेट है हमारी Realme की तरफ से, जो कि अगेन एक गुड न्यूज है। एक्चुअली में Realme ने जो फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स हैं उनको 1000 पावर बैंक एंड 1000 स्मार्ट वॉच डोनेट की है। एंड ये जो डोनेशन है वो एम्स एंड सफदरजंग हॉस्पिटल के फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स को किया गया है। तो आज की टेक न्यूज में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो आपको मिले सबसे पहले। एंड मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।